वेलकम टू कैरियर पार। यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यह नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, जिसका स्टूडेंट्स को काफ़ी समय से इंतजार था और कहा भी जा रहा था कि अक्टूबर लास्ट तक इसकी वैकेंसी आ जाएंगी और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, नेगेटिव मार्किंग, इंटरव्यू, आज सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीजीटी 9th और 10th के लिए होता है, जबकि पीजीटी होता है 11th और 10th के लिए। यह नोटिफिकेशन प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी का है, जिसके लिए बीएड कंपलसरी होता है। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर आज से ही है और शुल्क जमा करने हेतु प्रारंभिक तिथि आज से ही आप शुल्क भी जमा कर सकते हैं 29 अक्टूबर से ही, जबकि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की लास्ट डेट 27 नवंबर है और फीस सबमिट करने की भी डेट 27 नवंबर है, जबकि अब ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 30 नवंबर है। टीजीटी में पदों की संख्या 12,913 पद हैं टीजीटी के लिए, जिसको बालक और बालिका वर्ग में डिवाइड कर दिया गया है। पूरी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन है, इसमें हार्ड कॉपी या ऑफलाइन कुछ भी नहीं आपको भेजना है। इसके लिए आप अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscsc.org पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया है विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। जो उन्होंने पोस्ट दी है 12,913 में पदों की संख्या घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी के लिए भी करना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए भी, तो आपको इसके लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। जैसे हिंदी का आप प्रश्न पत्र देना चाहते हैं आपको तो हिंदी में मिलेगा, संस्कृत का संस्कृत में मिलेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में। नेक्स्ट है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें अब इंटरव्यू नहीं होगा और केवल लिखित परीक्षा पर ही आपकी इसमें भर्ती होगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे EWS के अभ्यर्थियों के 10% क्षैतिक आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमन है। यूपी के जो निवासी हैं केवल उन्हीं को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर स्टेट के अप्लाई करते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट में एक और बात जोड़ दी गई है इसमें कि उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तथा शिक्षक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना आवेदन में देनी होगी और ऐसे अभ्यर्थियों को वेटेज दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सुनिश्चित कर ले और इसके बाद कोई भी आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन आवेदन आप भरें तो उसको अच्छी प्रकार से देख लें, उसके बाद ही आप लास्ट सबमिट करें, क्योंकि संशोधन नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई भी मिस्टेक सूचना भरने में कर दी तो। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, जिससे आप 10 से 5 बजे तक आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन संबंधित इंफॉर्मेशन है कि आपको सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फीस पेमेंट करनी होगी और लास्ट में आपका फॉर्म सबमिशन होगा। इससे रिलेटेड हम अगला वीडियो लेकर आएंगे, स्टेप टू स्टेप किस प्रकार से इसमें फॉर्म अप्लाई करें। इससे आगे भी यही पॉइंट है कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से फीस सबमिट करनी है। अब देख लेते हैं फीस इसमें कितनी लग रही है। आवेदन शुल्क जो जनरल के लिए 750 है, EWS 450, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 750 है, अनुसूचित जाति के लिए 450 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 है। इसके अलावा इन्होंने दिए क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित श्रेणी के अनुसार सभी में दिया हुआ है और विकलांग के लिए है कि मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना होगा। तृतीय चरण से रिलेटेड इसमें सारी सूचनाएं दी गई हैं कि आपको कितना आपका साइज होना चाहिए, फोटो का, सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए। रिक्त पद 12,913 हैं और
एज देख लेते हैं। इसमें कम से कम आपकी एज 21 वर्ष से कम ना हो और इसकी एज लिमिट कुछ नहीं होती है, आप 60-62 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेतनमान पे लेवल 7 है और ग्रेड पे 4600 है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी है, दिव्यांग है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाएगा। अर्हता की तिथि, आपका जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वह कब तक होनी चाहिए? आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यताओं को आगे समझेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र सभी मंडलों के जनपद मुख्यालयों पर ही एग्जाम किए जाएंगे। अभ्यर्थी को कोई भी जो परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है और परीक्षा केंद्र, समय सारणी और रोल नंबर आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी। अभी इन्होंने एग्जाम कब होंगे इसकी डेट डिक्लेयर नहीं की है, वो भी आ जाएगी। फिलहाल नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। सब्जेक्ट देख लेते हैं। टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है। सबसे अधिक इस बार जो वैकेंसी हैं वह मैथ में निकली हैं, उसके बाद हिंदी है और उसके बाद इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। ठीक है, टोटल 15 सब्जेक्ट पर वैकेंसी निकली है। हिंदी, गणित, होम साइंस, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत, वादन और गायन। टोटल जो वैकेंसी है बालक वर्ग में 11,451 है और बालिका वर्ग में भी सेम सब्जेक्ट होते हैं, 15 सब्जेक्ट हैं। बालिकाएं जो होती हैं वह दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हैं, बट उनको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपका बीएड होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। हिंदी में अप्लाई करने के लिए आपका बीए हिंदी हो प्लस बीएड हो। इसके अलावा आपके पास संस्कृत होना जरूरी है, चाहे आपने इंटरमीडिएट हो या आपने ग्रेजुएशन पर संस्कृत ली हो या आपने इसके समकक्ष संस्कृत में कोई भी डिग्री हो। मैथ में अप्लाई करने के लिए बीए अथवा बीएससी गणित प्रशिक्षण हो। होम साइंस में गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक। इसमें से आप किसी में भी अगर आपके पास कोई भी इसमें से आपके पास होम साइंस हो प्लस बीएड। इसके अलावा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो होम साइंस में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है उर्दू विषय से है तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा हो। इंग्लिश में अप्लाई करने के लिए आपका इंग्लिश लिटरेचर सहित आपका बीएड प्लस या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा या आप इंग्लिश जनरल से हो 3 ईयर्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अप्लाई करने के लिए बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या बीएड या इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा हो या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय आचार्य की उपाधि ये सब हो, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य में आपका प्रशिक्षित बीकॉम हो, कृषि में बीएससी कृषि प्रशिक्षित हो या कला के लिए बहुत सारी इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है, इनमें से आप कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है अथवा करके कई दिए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लें, काफ़ी हैं। शारीरिक शिक्षा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अन्य अर्हता हो या सीपीएड प्रमाण पत्र या इसके अन्य समकक्ष कोई अन्य अर्हता हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलाई में अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा दिए हुए हैं सिलाई से रिलेटेड, यदि इन महाविद्यालयों से विद्यालयों से आपने डिप्लोमा किया है सिलाई में तो अब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में अप्लाई करने के लिए आपका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान तथा बीएससी प्रशिक्षण वरीयता हो। ठीक है, इसमें आपको विज्ञान में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान दोनों होना चाहिए। एसएसटी में अप्लाई करने के लिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ आपने बीए प्रशिक्षण उपाधि ली हो, चाहे आपके पास इतिहास भूगोल में आपने या राजनीति अर्थशास्त्र, इनमें से 4 में से आपके पास 2 हो, इनमें से 2 में आपने अगर बीएड प्रशिक्षण लिया है, बीएड की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संगीत गायन में भी कई सारे दिए हैं अथवा करके, इन सब महाविद्यालयों में अगर आपने म्यूजिक का डिप्लोमा है आपका
तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से 14 सब्जेक्ट में आप देख लीजिए आप किस में अप्लाई, कौन से सब्जेक्ट में आपने बीएड किया हुआ है और आपकी जो शैक्षिक योग्यता है इसमें बन रही है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इस बार और इसमें जोड़ दिया है, बीएड, एमएड, पीएचडी अथवा बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र। हालांकि इस बार जो एमएड और पीएचडी इनके अंक मिलते थे 1 और 2%, वे अब नहीं मिलेंगे। फिर भी इन्होंने कहा अगर आपके पास इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन हो तो आपका इसमें प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। भर्ती होगी केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इसके लिए आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी। 25 क्वेश्चन होंगे और एक जो क्वेश्चन होगा वह 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। इसके अलावा तथर्क शिक्षकों के लिए जो लिखित परीक्षा होगी 465 अंकों की होगी। एक क्वेश्चन होगा 3.72 अंक का होगा। प्रश्न पत्र को हल करने की अवधि 2 घंटे होगी। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन हल करने होंगे। प्रश्न पत्र का स्वरूप बहुविकल्पीय होगा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक के लिए 4 ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा आपको ब्लैक बॉल पेन यूज करना होगा। आगे जो पॉइंट हैं ये सब तथ्य शिक्षकों से रिलेटेड है कि वह तथ्य शिक्षकों को कितने वेटेज दिया जाएगा। उनको अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे वेटेज के रूप में। टीजीटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।